सो हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। सो आज जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग अलीबाग आए हैं, तो अलीबाग में आकर हम लोग आज कोलाबा फोर्ट जाएंगे सबसे पहले, जो कि मैं गई थी। उसके बाद बाइक राइड करेंगे, जो कि मीन्स मैंने तो कभी नहीं की है, तो फिर मैं ज़रूर ट्राई करूँगी बाइक राइड। और भी कुछ है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो नियर बाय, और भी कुछ प्लेसेस है जहाँ पर मैं विज़िट कर सकती हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं ज़रूर विजिट करूँगी अगेन एंड नेक्स्ट टाइम अगेन। आई लव ऑल्सो मांडवा बिकॉज मांडवा पर सारे आकर पोर्ट आकर रुक जाते हैं, सो इसीलिए। एंड अलीबाग टूर यहाँ से शुरू होता है हमारा। सो हम सबसे पहले मांडवा के पोर्ट पर है। तो मांडवा के पोर्ट के एग्जैक्टली बाहर ही निकलते ही आपको ऑटो या फिर कोई कैब इजीली मिल जाएगा, जिसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अजंता या फिर पीएमपी के इसके थ्रू आते हो, उनके बोर्ड के थ्रू, तो उनकी बोर्ड का एक अच्छा पॉइंट है कि वो लोग खुद फैसिलिटीज़ अवेलेबल करके देते हैं, बस और ये। तो मैंने यहाँ पर चेक किया था कि कुछ ऊबर या फिर कुछ अवेलेबल है क्या, बट यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है। लाइक ऊबर ओला यहाँ पर कुछ भी चलता नहीं है। तो आप ये सब चेक भी मत कीजिए, और इससे कुछ आपको फ़ायदा भी नहीं होगा, जैसे कि मुझे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। अलीबाग में कुछ भी नहीं चलता है उधर। सर ये नीरा क्या है? ये ताड़गोला का रहता है। ताड़गोला मतलब? वो झाड़ रहता है, झाड़ का रहता है। ओके, सो इसमें अल्कोहल रहता है? और जैसे कि मैं उन्हें उन भैया से पूछा था नीरा के बारे में, उनकी शक्ल देखने लायक थी। मीन्स लाइक जिस तरह से उन्होंने फेस बनाया था, मुझे बहुत हंसी आई थी उस पर, बट कुछ कर नहीं सकते थे। और यहाँ से हम लोग लाइक शेयरिंग कैब में जा रहे हैं, तो शेयरिंग कैब वाला यहाँ से 100 रुपीज़ चार्ज करता है। और अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो डायरेक्ट वाला 500 रुपीज़ तक चार्ज कर देता है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे जाना चाहते हो, कि अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हो तो वहाँ से 500 रुपीज़ भी देकर जा सकते हो। और अलीबाग में इतना अच्छा फूलों का बाजार है, मीन्स लाइक बहुत अच्छा। मीन्स यहाँ पर इतने सारे फ्लावर्स, मैं जब आई और जैसे ही मैं कैब से उतरी थी, उसके आगे मैंने 2 कदम चली थी तो मुझे इतने सारे फ्लावर्स दिखे थे कि मीन्स मेरा दिल वहीं पर रुक गया था कि मैं खरीद लूँ, बट मैं नहीं खरीद सकती थी बिकॉज मैं ट्रैवलिंग में थी। और मुझे यहाँ पर ये वाले जो गजरे हैं ना, मुझे ये बहुत पसंद आए थे, बट मैं ये भी नहीं खरीद सकती थी। और ये वाले जो फ्लावर्स हैं, ये वाले फ्लावर्स 6 महीने तक ये ऐसे ही रहते हैं। मीन्स क्या ही बात है इन फ्लावर्स की भी, बट नकली भी नहीं थे ये फ्लावर्स। और यहाँ पर फ्रूट मार्केट भी बहुत अच्छा है। ये जो चौक है, इसी चौक में फ्रूट मार्केट है, बस स्टैंड है, और वहीं पर सामने मीन्स और वहीं पर सामने जलेबी बन रही थी। तो इतनी सुबह सुबह जलेबी बन रही थी, सुबह के 7 बजे। तो मेरा खाने का बहुत मन कर रहा था, बट मैं ट्रैवलिंग में थी, तो फिर मैं इतना ऑयली एंड ऑल्सो स्वीट मैं नहीं खा सकती थी। सो मैं यहाँ से मैं वॉक करके ही जा रही थी। मैं बस अलीबाग इंजॉय करना चाहती थी, तो मैं वॉक करके ही गई थी अलीबाग के सी व्यू तक। तो मुझे यहाँ से जाने में लगभग लगे थे 15 मिनट्स स्टैंड से। तो फिर यहाँ से अगर आप जाते हो तो आप इजीली पैदल भी पहुँच सकते हो। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर एवरीवन कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बिकॉज मैं आपको हर एक डिटेल दिखाना चाहती थी, इसीलिए। सो इसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ, बट आप पहले से ही मीन्स एंड तक वीडियो ज़रूर देखने के बारे में सोचना, और एंड तक ज़रूर देखना। और यहाँ पर जो सी व्यूज़ होटल से, तो यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अगर आप समंदर से थोड़ा सा दूर लेते हो तो वहाँ पर आपको कम चार्जेस में पड़ेगा। और ये सुबह सुबह पर जब आप आते हो तब जो सी का पानी जो रहता है समंदर का, तो वो बहुत कम रहता है, और जैसे ही दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही पानी भी बहुत ऊपर ऊपर तक आता जाता है। सो इसीलिए यहाँ पर ये सब पत्थर डाले हुए हैं कि जब पानी ऊपर तक आ जाए तब यहाँ पर खड़े रह सको। और यहाँ पर इतनी बोट राइड्स है कि आप मीन्स आप यहाँ पर बहुत इंजॉय कर सकते हो। होल डे, 2 दिन 3 दिन जितना भी आप चाहो, आपके हिसाब से आप स्पेंड कर सकते हो। और ये वाली बाइक का चार्ज जो है कितना, 100 है ना? हाँ, और ये हमारे साथ सेफ्टी के लिए बैठेंगे।
और ये आपको 100 रुपीज़ तक भी इस बाइक का चार्ज पड़ जाता है अगर आप मॉर्निंग में जाते हो। तो जब मैं इवनिंग में मैं फिर से रिटर्न जा रही थी तब यही मीन्स दूसरे वाला बंदा मुझे 25 रुपीज़ में ये बाइक के चार्जेस बता रहा था। मीन्स 75% का डिफरेंस था उसमें। बट अगर आप चाहो तो आप जा भी सकते हो। तो उसके बाद मैं जाने वाली थी यहाँ पर कुलाबा फोर्ट। तो कुलाबा फोर्ट के लिए आप बोट से जा सकते हो, आप मीन्स किसी फेरी से भी जा सकते हो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर। और मुझे यहाँ पर जूते उतार के बिल्कुल भी नहीं जाना था, बट मेरे पास दूसरा कोई और ऑप्शन भी नहीं था यहाँ पर। मुझे शूज़ नहीं उतारने थे बट फिर भी मुझे उतारने पड़े। अभी क्या कर सकते हैं, फोर्ट जाना है तो अभी जाने के लिए तो बोट से ही जाना पड़ेगा, और तो कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है यहाँ पर। ओह शिट शिट शिट। एक तो मुझे पानी से इतना डर लगता है और ऊपर से ये सब चीज़ें। ओह हो ओह ओह। अभी हम बैठेंगे सबसे आगे। हाँ, हाँ सबसे आगे बैठेंगे ताकि हम अच्छा वाला एक व्यू कैप्चर कर सकें यहाँ पर। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर पीछे ही फोर्ट है ये जो दिख रहा है, और हमारे इस साइड में ये अलीबाग बीच। और यहाँ का ये जो सी व्यू है, मीन्स मैंने बहुत ही ये सी व्यू इंजॉय किया था। और बोट में बैठ के तो मुझे बहुत ही अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी। बट एक तो मुझे पानी से भी बहुत डर लगता है, तो मैं बहुत समंदर से दूर रहती हूँ। बट फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके मैं कुलाबा फोर्ट तक गई थी। बट फिर भी मैंने ऐसे हाथ पैर मेरे ऐसे पूरे जकड़ गए थे कि अभी मैं ना कब पहुंचूंगी। तो फाइनली मैं जैसे तैसे करके मैं कुलाबा फोर्ट तक पहुंच ही जाती हूँ। और ये कुलाबा फोर्ट में जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे पानी का लेवल भी चढ़ता जाता है। तो जैसे आप शाम के टाइम पर जा रहे हो तो शाम के टाइम पर पानी बहुत ऊपर तक जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप जाना चाहो तो आप जा भी सकते हो। इसीलिए उसके साइड की दीवारें और वो अभी तक इतने मजबूत बना कर रखे कि वो वैसे ही मीन्स इन फ्यूचर भी रहे। और वहाँ पर एक्चुअल में अभी भी मीन्स मेरा ये पहला फोर्ट है जहाँ पर मैंने लोगों को देखा था रहते हुए, क्योंकि मेरा आज तक ऐसा कोई फोर्ट का एक्सपीरियंस नहीं है जहाँ पर लोग रहते हैं। सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन लाइफ कि इस फोर्ट में लोग रहते हैं, एंड एक्चुअल में इस फोर्ट में लोग रहते हैं। जब आप खुद जाओगे तब आप खुद इस बात को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पर जा रही थी, यहाँ नीचे बहुत ही ज़्यादा शेल्स गिरे हुए थे, तो मैं उन शेल्स को मीन्स देख देख कर चल रही थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था वो शेल्स को देखकर। बट मैंने उनको कलेक्ट नहीं किया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बोझ था। और अगर आप यहाँ पर कुछ खाना चाहते हो मीन्स लाइक फ्रूट्स एंड समथिंग, तो यहाँ पर आपको फ्रूट्स और वो भी अवेलेबल रहते हैं। ये लोग बहुत ही कम प्राइजेस में बेचते हैं, अगर आप चाहो तो आप खरीद भी सकते हो। बट अगर आप नहीं भी चाहो तब भी, बट सन की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, तो आपको कुछ ना कुछ स्वीट या फिर फ्रूट्स साथ में रखने चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को मीन्स बीपी या फिर कुछ कम ना हो। और यहाँ पर ये अगर आप डायरेक्टली कैश देकर टिकट ले रहे हो तो 25 रुपीज़ का, और स्कैन करके पे कर रहे हो तो ओनली 20 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही अच्छा। मीन्स 5 रुपीज़ आपके बच जाते हैं। तो आप मैं यही बोलूँगी कि स्कैन पे कर देना तो ईजी रहेगा। और ये कुलाबा का पहला गेट है जिसके अंदर अभी हम जाने वाले हैं। सो ये कुलाबा का मीन्स लाइक बहुत ही अच्छा गेट बना कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में लोग भी रहते हैं। और यहाँ से सामने जैसे ही आप एंटर करते हो उसी के राइट साइड में ये आर्कियोलॉजिकल का ऑफिस है, और उसी के सामने उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मेंशन करके रखी है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो जाकर। और उसी के एग्जैक्टली लेफ्ट साइड में 2 छोटे छोटे मंदिर है देवी के। मुझे इस देवी का नाम तो नहीं पता, बट मैं मेंशन कर दूंगी जब मुझे पता चलेगा। आई एम सॉरी फॉर दिस, बट और उसके सामने ही आता है ये कुआं, जो कि जिसमें अभी भी बहुत ही पानी है, बट इसमें अभी भी मीन्स लाइक बहुत ही सेफ्टी रखी है ताकि कोई भी लोग या फिर वहाँ के बच्चे जो है वो खेलते खेलते ऐसे ही ना चले जाए, इसीलिए।
और ये देखिए, ये एग्जैक्टली ये फोर्ट में रहते हैं लोग, तो ये यहाँ के घर है फोर्ट के अंदर के। यहाँ पर एक छोटा सा स्टोर भी है, मीन्स लाइक दुकान जैसा, और इसी के सामने ये सब उनके रहने की और वो सब चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करके रखी है। और वो फेरी मीन्स बोट से ही आते जाते हैं जब भी अगर कुछ लेकर आना हो, लेकर जाना हो तो। और ये बहुत ज़्यादा स्पेशियस सा एरिया है, बहुत ही बड़ा है ये कुलाबा फोर्ट भी। मीन्स यहाँ पर बहुत बहुत स्पेशियस है। और जैसे ही हम एंटर करते हैं उसी के सामने हमें ये गणपति जी का मंदिर दिखाई देता है। और यहाँ पर आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ पर मीन्स आपको रश मिलेगा, बट उतना नहीं मिलेगा। जैसे जैसे आप आफ्टरनून या फिर इवनिंग में जाते हो तो वहाँ पर ज़्यादा रश मिलता है। तो आप प्रेफर करना कि अर्ली मॉर्निंग जाओ, तो अर्ली मॉर्निंग में आपको उतना रश नहीं मिलेगा और आप पीसफुली फोर्ट को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। और यहाँ पर ये देवी का छोटा मंदिर था और शायद से ये पुराने मीन्स लाइक शिवाजी जी के टाइम पर यहाँ पर पूजा वगैरह होती होगी, तो इसीलिए उन्होंने वो सब चीज़ें वहाँ पर बना कर रखी थी अभी भी। और इस फोर्ट में इतनी सारी मीन्स लाइक गुफाएं हैं कि केव्स, और वो मैं उनके अंदर जाने के बारे में, मैं अकेली थी, सोलो थी, तो मैं अकेले जाने के बारे में नहीं सोच सकती थी, मुझे अकेले को डर लग रहा था, तो इसलिए मैं नहीं सोचा था मैंने जाने के बारे में। बट अगर आप जाना चाहते हो तो यहाँ पर एक केव है, इसके अंदर भी आप जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो। बट मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अकेली जाऊँ, तो मैं नहीं गई थी इसके अंदर। और इसके आगे ही जैसे आप आते हो तो उधर ही एक मीन्स लाइक जो फ्रंट व्यू रहता है जहाँ से आप निगरानी रखते हो आपकी किले की, तो ये वो वाला हिस्सा था। तो यहाँ पर मीन्स बहुत ही अच्छे से इन लोगों ने अभी भी मेंटेन करके रखा है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि मेरा मन कर रहा था मैं यहीं पर बैठ जाऊँ, जो कि मैं नहीं किया क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा और भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। तो वो भी मेरा एक पार्ट था मेरे काम का, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और यहाँ पर ये जो प्लेन है इसकी आवाज़ आपको बहुत क्लियरली और साफ सुनाई देगी अगर आप यहाँ पर आते हो तो। और यहाँ पर पानी की भी बहुत अच्छी आवाज़ आती है। और यहाँ पर मीन्स बहुत ज़्यादा बर्ड्स भी है जिनकी आवाज़ आपको बहुत क्लियरली सुनाई देती है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। बट यहाँ पर मैं अकेली थी तो फिर मुझे थोड़ा सा मीन्स डर भी लग रहा था, बट मैंने पूरा फोर्ट एक्सप्लोर किया था। और यहाँ पर मीन्स बहुत ज़्यादा ये स्पेशियस है। यहाँ पर कोई भी कभी भी मीन्स इजीली रह सकता है। तो आप यहाँ पर ऑलरेडी लोग भी रहते हैं, अगर आप भी रहना चाहते हो तो आप रह सकते हो यहाँ पर। और यहाँ की दीवारें अभी भी इतनी मजबूत है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। और ये बैक वाला दरवाज़ा है मीन्स पीछे वाला, तो ये दरवाजे से भी काफ़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ से। अगर आप देखते हो तो अगर आप यहाँ तक जाते हो तो आप इसके बाहर ज़रूर जाना। मैं इसके बाहर नहीं गई थी, मैं यहाँ तक ही गई थी। मैंने इसके बाहर जाने के बारे में मेरे माइंड में वो थिंकिंग ही नहीं आई, बट जब मैंने शूट किया और कल परसों मैंने जब देखा तब मुझे याद आया। और ये यहाँ से ये गणपति जी का मंदिर है जिसके सामने ये दिया जलाने के लिए वो बना कर रखा है। तो पुराने टाइम पर इस पर सब लोग दिया जलाते थे, तो अभी भी शायद से जलाते होंगे, बट पता नहीं। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ पर कचरा मत फैलाना, कोई भी जो भी कोई हो प्लीज़, बिकॉज ये बहुत गंदी चीज़ है कि आप लोग कचरा फैला देते हो, फिर है ना वो कोई जानवर होता है या फिर कोई एनिमल उस कचरे को खा लेता है या फिर उस कचरे को कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज़ ये मत करना। और इसका जो व्यू था ये बहुत ही अच्छा वाला व्यू था। और ये गणपति जी का मंदिर है एग्जैक्टली उसके सामने। तो अब हम गणपति जी के मंदिर में एंट्री कर रहे हैं यहाँ से। और यहाँ का व्यू मीन्स लाइक बहुत ही कोल्ड वेदर था यहाँ का, बहुत ही अच्छा वाला सा। गणपति बप्पा मोरया। सो गणपति जी तो महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। गणपति जी का आपको मंदिर कहीं पर भी मिल जाएगा महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र के बाहर कहीं है तो वो तो मुझे नहीं पता। मीन्स महाराष्ट्र के बाहर कितने ज़्यादा पॉपुलर है वो मैं नहीं बता सकती, बट महाराष्ट्र में गणपति जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ इस मंदिर की जो कार्विंग की है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मीन्स बहुत ही मीन्स लाइक स्टोन में वो जो कार्व किया बहुत अच्छे से किया है उन लोगों ने। मीन्स वो टाइम पर जो भी आर्टिस्ट होंगे उन्होंने। और उसी के एग्जैक्टली राइट साइड में ही ये भगवान हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर,
जो कि छोटू सा हनुमान जी का मंदिर है। और एग्जैक्टली उसके सामने यहाँ पर ये शायद से ये दिए जलाने के लिए बना कर रखा है कि अगर रात के टाइम पर दिए जलाते हैं या फिर दिवाली के टाइम पर, तो उसके लिए वो बना कर रखते हैं। और ये गेट है पीछे के लोगों के लिए आने जाने के लिए। और ये शायद से यहाँ पर ये पुजारी जी का कमरा रहा होगा। और उसी के साइड में है भगवान शिव जी का मंदिर है यहाँ पर ये। तो शिव जी के मंदिर में चलते हैं हम पहले, फिर बाद में देखते हैं आगे का क्या करना है। और यहाँ पर बहुत ही पीसफुल सी फीलिंग आती है। मीन्स आप यहाँ पर ही नहीं, कोई भी एक टेम्पल में चले जाओ जहाँ पर आपको बहुत ही पीसफुल सी फीलिंग आएगी। मुझे तो मीन्स बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पर टाइम भी अच्छा स्पेंड किया था क्योंकि मैं भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टाइम स्पेंड किया था, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसके बाद मैं निकल रही थी आगे के लिए। तो हमारा आगे का टूर था। और ये जो साइड में ही इसका एक ये पत्थर पर ये कार्विंग करके रखी है, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्यों बनाई है या फिर ऐसे ही, बट ये बहुत ही अच्छी थी। बट उसके एग्जैक्टली मंदिर के सामने ये तालाब है, ये छोटा सा तालाब है। बट अभी मीन्स इसको मेंटेन करके नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से ये तालाब बहुत गंदा है। बहुत मीन्स लाइक उसको जाकर देखते, उसके पानी को देखते बहुत ही अजीब सा फील होता है कि यार ये कितना गंदा तालाब है। वहाँ की मीन्स वो तालाब को बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रखा है। और उसके अंदर जो जानवर है उनको भी मीन्स उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। इसके बारे में भी कोई सोचता तो है नहीं, बट अब हम कुछ कर नहीं सकते। बट आर्कियोलॉजी के जो लोग हैं वो अगर इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, ये इतने मीन्स छोटे छोटे कछुए हैं कि कछुओं वो तो बहुत ही मीन्स उनको पेन होता होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा उनको सरवाइव करना पड़ता है। सो इसीलिए मेरा ये एक बोलना है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप ज़रूर आ सकते हो, बट यहाँ पर आकर मीन्स लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर फिर से आऊँगी, क्योंकि यहाँ पर मीन्स मुझे उतना ज़्यादा कुछ मिला नहीं। मीन्स ठीक है, और ऊपर से यहाँ पर लोग भी रहते हैं, अच्छा स्पेशियस सा भी एरिया है, अच्छा मंदिर है, तालाब भी है यहाँ पर जो कि थोड़ा सा गंदा है, जो कि आपने देखा ही है। सो बट ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, अच्छा नहीं था यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये मीन्स मैंने एक्सपेक्ट किया था ज़्यादा कुछ शायद से, इसीलिए। और अगर आप यहाँ पर ये देखोगे ऊंट को, तो आपको यहाँ पर ये राजस्थान वाली फीलिंग भी आएगी कि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ किसी मीन्स अलीबाग की सी व्यू की फीलिंग आएगी। और यहाँ पर ये साइकिल्स है जिसका प्राइस समथिंग 50 रुपीज़ है। अगर आप चलाना चाहो तो चला सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जिनको आप कर सकते हो, जैसे कि बोट राइड है, बनाना राइड है, बहुत सारी राइड्स है यहाँ पर जिनको आप इंजॉय कर सकते हो ईजीली। जो कि मैंने भी बहुत सारे मीन्स मैंने भी 3-4 से राइड्स की थी। तो आपको अगर ट्राई करना होगा तो आप भी ट्राई कर सकते हो। और यहाँ पर एवरी डे उतना ही रश रहता है, ऐसा नहीं कि आज रहता है कल नहीं रहता, तो एवरी डे उतना ही रश रहता है। और अभी हम चले हैं खाना ढूंढने के लिए, तो चलिए देखते हैं कुछ खाने के लिए मिलता है नहीं मिलता है यहाँ पर। ये भी नॉनवेज रेस्टोरेंट है, अभी देखते हैं नॉनवेज, बट यहाँ पर वेज भी मिलता है, सो इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। बट अभी देखते हैं हमारे वेज में क्या। और यहाँ पर मीन्स अलीबाग में वेज नॉन वेज दोनों मिलता है, बट अलीबाग में सी फूड ज़्यादा फेमस है, तो यहाँ पर सी फूड भी बहुत अच्छे से मिलता है। बट मैं वेज हूँ तो मैंने वेज खाना मंगवाया था, जिसमें आई थी दाल आई थी, चावल आया था, अचार आया था, मेथी की सब्ज़ी थी, और ये मूंग दाल या समथिंग थी, और वो जो रहता है ना चावल की भाकरी, तो वो बना कर दी थी मुझे। और मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, क्योंकि खाना बहुत ही अच्छा बना था, ऐसा नहीं था कि बुरा था खाना बहुत ही अच्छा बना था। तो इसीलिए मैंने उसको कुछ ज़्यादा ही खा लिया था, और मैं रिपीट भी मंगवाया था खाना। और उसके बाद फिर मैंने एक्स्ट्रा की कॉफ़ी मंगवा ली थी, क्योंकि अगर मैं खाना खा ली थी तो फिर मैं यहीं पर मैं सो जाती थी, फिर मैं आगे चल नहीं पाती थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे सोना पड़ता। तो इसलिए मैंने फिर उसको ये कर लिया था, कॉफ़ी पी ली थी एस्प्रेसो डार्क वाली, तो जिसकी वजह से मुझे नींद ना आए ये मैं कोशिश कर रही थी। क्योंकि मैं वनडे की ट्रिप पर जाती हूँ, और वनडे में मैं एक तो सोती भी नहीं हूँ, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा थकावट भी हो जाती है, और फिर मुझे नींद आ जाती, इसलिए मैं कॉफ़ी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा स्टॉल्स मिलेंगे, अगर आपको कुछ
और खाना होगा, या फिर आपको कुछ स्नैक्स खाने होंगे, या फिर पानी पूरी, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो कि आप प्रेफर कर सकते हो, आइसक्रीम ये वो। तो आपको जो चाहे आप वो प्रेफर कर सकते हो और यहाँ पर खा सकते हो। बट इट्स योर चॉइस कि आप क्या खाते हो। बट मैं डायरेक्टली फूड मीन्स लंच या फिर डिनर या फिर ब्रेकफास्ट, मैं ये तीनों चीज़ें डायरेक्ट ही करती हूँ। तो उसके बीच में स्नैक्स और ये सब मैं नहीं करने बैठती हूँ। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर डायरेक्टली फूड मीन्स डायरेक्ट मील की तरफ जाती हूँ। और ये यहाँ का फिर से मैं वहाँ से खाना खा के फिर से मैं रिटर्न आई थी। अलीबाग के सामने ही वो छोटा सा रेस्टोरेंट से आपको मिल जाएंगे इजीली। मैं फिर से मीन्स ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए आई थी। तो फिर मैंने इतना कुछ सोचा नहीं था, बट मैं फिर यहाँ से मैंने नेक्स्ट वाली मीन्स देख रही थी ऐसे ही कि कुछ मुझे राइड्स मिलती है तो कितने में मिलते हैं, कितने बजट में मिलती है। और यहाँ पर ये कुछ स्कूल के बच्चे थे जिनकी ट्रिप आई थी शायद से, और ये सोफा राइड है जिस पर मीन्स आपको सोना है और वो फिर आगे से चलाएंगे। मीन्स लोग आजकल कुछ भी राइड्स निकलती है, और ये बनाना राइड है जिस पर मीन्स 10 to 15 लोग आराम से बैठ जाते हैं और जिसको वो लेकर चलता है। तो आराम से वो 10 to 15 मीन्स पर पर्सन 100 रुपीज समथिंग चार्ज लेते होंगे। मुझे भी इतना आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने वो राइड की नहीं थी और मैंने उसके बारे में पूछा भी नहीं था क्योंकि मुझे वो राइड करनी भी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने ये वाली राइड ली थी जिसके मुझे अराउंड पड़े थे 200 रुपीज़। ज़्यादा भी नहीं पड़ा था मुझे, बट मुझे अच्छा एक्सपीरियंस आया था क्योंकि मैं पानी से मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। मुझे पानी का बहुत ज़्यादा फोबिया है और समंदर से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फोबिया है। बट फिर भी मैं मीन्स मैंने ट्राई किया था, मैंने बहुत हिम्मत करके मैं गई थी। तो फिर भी मुझे बहुत ही अच्छा वाला एक्सपीरियंस मिला और मैंने बहुत इंजॉय की थी ये राइड। बट बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा ये वाला। सो मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने ये राइड कंप्लीट की थी। बट मुझे बहुत बहुत मज़ा आया था और मैं भी यही प्रेफर मीन्स रेफरेंस दूंगी आपको कि आप लोग अगर चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ट्राई करना होगा तो ये राइड। बट अगर आपको फोबिया नहीं है तो बहुत ही हिम्मत करके जाना, क्योंकि जब मैं उतर रही थी तब मैंने बोला था कि प्लीज़ होल्ड करके रखना है, नहीं तो फिर मैं गिर जाऊंगी मैं फिर से। और मैं उसके बाद मैं आई थी वर्सोवा बीच के लिए। तो ये बीच देखकर मुझे मुझे बहुत पीस वाली फीलिंग आ रही थी। जैसे कि आप भी देखो, वर्सोवा बीच में बहुत ही पीस वाली फीलिंग है। मीन्स लाइक कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं है। आप दूर दूर तक देखो, कोई बोट नहीं है, कुछ नहीं है। आपको इतना पीसफुल फील होगा ना यहाँ पर कि आप बस यहाँ पर ऐसे सोचोगे कि मैं यहीं पर बैठा रहूँ, मीन्स मैं यहीं पर टाइम स्पेंड करूँ अपना पूरा। मीन्स इतना अच्छा वाला व्यू है यहाँ पर, बहुत बहुत ही पीसफुल व्यू है यहाँ पर। आप यहाँ पर है ना आराम से आपके 2-3 घंटे आप स्पेंड कर सकते हो और आपको बहुत ही अच्छी वाली सी फीलिंग आएगी यहाँ पर। और यहाँ पर ज़्यादातर कोई राइड्स भी नहीं होती वर्सोवा बीच में। और वर्सोवा बीच अलीबाग से थोड़ा सा दूर भी है, बट डिपेंड्स करता है कि अगर आप जाना चाहो तो आप जा भी सकते हो। अगर आप किसी और मीन्स लाइक आप मेरी तरह अलोन जा रहे हो तो फिर वर्सोवा बीच पर प्रेफर मत करना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कोई लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग मीन्स बैठे रहते हैं शराब पीने के लिए ये वो। तो मैं वहाँ पर ही एक लोकल के हेल्प से गई थी। तो अगर आप चाहो तो आप भी वैसे जा सकते हो। और इन पत्थरों से भी ज़रा संभल कर चलना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चिकने रहते हैं, तो फिर यहाँ से फिसलने का भी बहुत डर रहता है। और यहाँ का व्यू देखकर ही आपको भी बहुत ही पीसफुल वाली फीलिंग आ रही होगी, जैसे कि मुझे आ रही थी इस व्यू को देखकर। बहुत बहुत अच्छी वाली फीलिंग थी मेरी वो। और ये कुछ तो सारे पत्थरों पर ऐसे वाइट 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 सा हो गया था।
बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अगर आपको इसका नाम पता होगा तो मुझे कमेंट में बता देना कि ये ऐसा क्यों होता है। शायद से पानी की वजह से, शायद से खारे पानी की वजह से क्यों होता है, बट मुझे ये कमेंट में ज़रूर बता देना तो मुझे भी पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। और यहाँ से मैं वर्सोवा बीच से फिर से रिटर्न गई थी। यहाँ से रिटर्न जाकर मुझे एक और राइड ट्राई करनी थी, तो वो एक सस्पेंस है कि वो कौन सी राइड होगी। बट आप स्किप करके मत देखना, आप पूरा वीडियो देख कर ही देखना। और ये बच्चे जो है, ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे थे जो पानी में खेल रहे थे। इनको देखकर मुझे यहाँ पर डर लग रहा था अलीबाग के बीच पर कि भाई ये डूब ना जाए, कहीं इनके साथ कुछ हो ना जाए। बट इनके मॉम डैड जो थे उनको तो बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। मीन्स लाइक 3-4 साल के बच्चे रहे होंगे ये दोनों ही, और ये ऐसे ही पानी में खेल रहे थे। बट मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके कोई बच्चे है तो आप ऐसा मत जाना, नहीं तो ये रिस्की होता है थोड़ा बहुत, तो ऐसा मत करना प्लीज़। एंड यहाँ पर हम फाइनली बोट से पहुँचने ही वाले हमारी आखिरी वाली राइड के लिए, अलीबाग की लास्ट राइड, जो कि है पैरासीलिंग। और पैरासीलिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं की है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है पैरासीलिंग का। तो मुझे डर भी लग रहा था, और बट फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने ट्राई किया था कि मैं जाऊंगी और मैं करूँगी ट्राई, मैं करूँगी। और ये वाला व्यू देखिए, ये वाला जो व्यू था ये बहुत ही बढ़िया वाला था, जिसको देखकर मुझे बहुत ही अच्छी वाली सी फीलिंग आ रही थी। क्या ही व्यू था इसका, बहुत ही बढ़िया वाला था। और ये हमारी आखिरी वाली राइड, पैरासीलिंग वाली, जो कि मैं चाहती थी कि मैं भी पानी में डिप करूं, बट मैं नहीं कर सकती थी। अगर मैंने पानी में डिप किया हो तो मैं एक ही जोड़ी कपड़े लेकर गई थी, मैंने लाइक जो मैंने पहने थे, मैंने एक्स्ट्रा के कपड़े मेरे पास कोई भी नहीं थे, तो इसलिए मैं डिप नहीं कर सकती थी पानी में बस। बट मैंने इस राइड को मैंने बहुत ही इंजॉय किया, बहुत ही इंजॉय किया।